हाय। नेक्स्ट कलर सिस्टम जिसकी हम बात करने वाले हैं वह हमारा है हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम, या फिर इसको हम शॉर्ट में हेक्स भी कहते हैं, या फिर इसको हम हेक्स कोड भी कहते हैं। इसमें हम अपने कलर को हैश टैग के साथ स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद उसका 6 डिजिट का कोड होता है लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हेक्स कोड की बात करूँ तो उसको हम हैश टैग के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको 6 डिजिट या फिर 6 लेटर के कॉम्बिनेशन से अपने कलर को बनाते हैं। अब हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट होता है, ये हमारा कलर सिस्टम आरजीबी कलर सिस्टम की तरह होता है। अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल, तो हम आरजीबी में क्या लिखते थे, पहले हम अपना आरजीबी लिखते थे। यहाँ पे मैं आरजीबी लिखता था और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना रेड, ये रेड और ग्रीन एंड ब्लू हम क्या करते थे, कलर अपने लिखते थे। ठीक उसी तरीके से हम इसमें भी क्या करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी अपना वर्क करते हैं लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट 2 डिजिट है, ये हमारा क्या है, रेड कलर है। एंड सेकंड जो लास्ट मिडिल में जो लास्ट 2 डिजिट है, उसको हम क्या करते हैं, अपना ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट 2 डिजिट है, उसको हम क्या करते हैं, ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रख याद रखना हमेशा कि जो हमारे स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बीच में जो 2 डिजिट हैं, वो हमारे ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वाले 2 कलर हमारे जो एस हैं, वो हमारे ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेटर जो कि क्या है, हमारे आरजीबी में रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी भी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 से लेकर के 255 तक की रेंज होती है। अब आरजीबी में भी हमें पता था कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन तीनों की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी, 0 से लेकर के 255 तक। हम जिस कलर को जितनी ज्यादा रेंज में लिखेंगे वो हमारा कलर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब जो हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसमें हमारे कुछ लेटर्स होते हैं एंड कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। अब जो हेक्साडेसिमल होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के 9 तक होती है। उसके बाद हमारे ABCD अल्फाबेट चलते हैं। अल्फाबेट में क्या होता है, A से लेकर के F तक के हमारे डिजिट होते हैं। अब ये A हमारा क्या होता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है, B हमारा 11 को, C 12 को। इसी तरीके से जो हमारा F होता है वो हमारा 15 को रिप्रेजेंट करता है। अब जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी सिस्टम को ही समझता है, जैसे कि 0 और 1। उसी तरीके से अगर मैं कोई भी रेंज लूं, अगर मैं यहाँ पे, हमारा ए क्या है, 10 है, अगर मैं यहाँ पे 10 भी लिखूं तो हमारा जो 10 है वो हमारा सिर्फ 2 ही डिजिट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, 0 एंड 1। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूं तब भी हमारा केवल 2 ही डिजिट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, 1 1। तो यहाँ पे अगर मैं 9 के बाद कुछ भी रिपीट करता हूँ डिजिट, तो वो हमारे 0 से 9 तक की जो डिजिट होते हैं वही बार बार क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। इसीलिए इनको हमने क्या किया, ABCD की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है, हमेशा उनको हम क्या करते हैं, ABCD के फॉर्म में लिखते हैं। कहाँ से, 10 से लेकर के 15 तक। लेकिन 0 से लेकर के 9 तक जो हमारे डिजिट होते हैं वो एज इट इज हमारे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर सिस्टम होता है वो 3 तरह के होते हैं, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। अब जो डेसिमल नंबर सिस्टम होती है इसकी रेंज हमारी होती है 0 से लेकर के 9 तक। मतलब इसमें जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक डिजिट होते हैं। और जो बाइनरी हमारी होती है वो, उसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। अब जो हमारा डेसिमल है वो कहाँ यूज होता है, डेसिमल को हम अपने डेली लाइफ में यूज कर होते हैं। जैसे कि हमारा मैथ हो गया, काउंटिंग नंबर्स हो गए, उनमें हमारे 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर होते हैं वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। चाहे हम 1 से लेकर के 100 तक काउंट करें या 1 से लेकर के 1000 तक काउंट करें, हमारे नंबर 0 से लेकर के 9 तक ही रिपीट होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं वो हमारे कहाँ यूज होते हैं, कंप्यूटर में। अब जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इतना स्मार्ट होता है, वो केवल 0 और 1 ही समझता है, बाकी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। और ये 0 और 1 हमारी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो अपनी 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। हम जो कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं अपने कीबोर्ड पे, वो सारा का सारा पहले 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर हमारा जो सिस्टम होता है वो उस पे वर्क करता है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि जो ह्यूमन
हम जो बोल रहे हैं या हम जो टाइप कर रहे हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसको कन्वर्ट करने के लिए 01 के फॉर्म में क्या होता है, एक कंपाइलर होता है। वो कंपाइलर क्या करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, एंड जो कंप्यूटर हमें रिटर्न करता है उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन लैंग्वेज में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो किसका काम होता है, वो होता है हमारा कंपाइलर का। अच्छा, अब हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर इसको हम बेस 16 देते हैं। जैसे कि हमारा डेसिमल का जो बेस है वो 10 है, बाइनरी का हमारा बेस 2 है। इसी तरीके से अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 15 होता है। अब 15 में मैंने आपको बताया था कि इसमें 0 से लेकर के 9 तक तो डिजिट होते हैं, एंड उसके बाद के जो डिजिट होते हैं जैसे 10 से लेकर के 15 तक वो क्या होते हैं, हमारे ए से लेकर के एफ तक काउंटिंग होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ डिजिट्स होते हैं जिनको हम हेक्साडेसिमल में लेते हैं। अब 10 को अगर मुझे लिखना है तो हम 10 की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ऐसे ही अगर मुझे 15 लिखना है तो 15 की जगह हम एफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, मैंने बता दिया कि जो हमारा आरजीबी है वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लिखने पड़े। हेक्स कोड में आपको छोटी ही कोड में सेम कलर को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आरजीबी की, तो आरजीबी में हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल नंबर्स लिख देते हैं। जैसे कि अगर मुझे रेड लेना है तो रेड की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी, 0 से लेकर के 155 तक। इसी तरीके से हमारा जो ग्रीन होता है उसकी भी रेंज हमारी 0 से लेकर 255 तक होती है। अब उसी को हम थोड़े और शॉर्ट तरीके में लिखने के लिए क्या करते हैं, अपने हेक्साडेसिमल या फिर हेक्स कोड का यूज करते हैं। अभी ये हेक्स कोड में केवल 6 ही डिजिट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या है, एफ 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 6 टाइम हमने एफ लिख दिया। अब ये जो एफ एफ है, अगर मैंने 2 बार एफ एफ लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, पूरा का पूरा मैंने ले लिया 255 तक की रेंज जो भी इसकी रेड कलर की थी। अब अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारा पूरा का पूरा रेड कलर ही प्रिंट होके आएगा। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अब ये मेरा क्या था, पहले का कोड था जिसमें एचटीएमएल फाइल में सिर्फ मैंने एक हेडिंग 2 बनाई है जिसमें लिखा है हाय देयर, एंड स्टाइलिंग में मैंने क्या किया है, यहाँ पे कलर लिया है। वो कलर हमारा क्या है, आरजीबी कलर सिस्टम। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि अगर आरजीबी कलर सिस्टम में यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। अगर मैं कोई भी कलर लूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसको याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मुझे रेड कलर रखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेड जो अभी 16 है इसकी मैं रेंज को इंक्रीज कर दूंगा। जितनी ज्यादा रेंज जिस कलर की होगी हमारा कलर उसी साइड में बन रहा होगा। अभी यहाँ पे क्या है, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रेंज है वो 139 है। 139 यानी कि बीच में हमारा क्या था, ग्रीन कलर। तो अभी जो हमारा कलर बनेगा वो ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब यहीं पे अगर मैं अपना हेक्स कोड लिखूं तो हेक्स कोड को लिखने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, हमारी प्रॉपर्टी सेम वही रहेगी, कलर। एंड इसको लिखने के लिए मैं हैशटैग का यूज करता हूँ। हैशटैग का यूज करने के बाद हमारे पास क्या होता है, ये कुछ कलर बनाने के तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने एफ एफ ले लिया। अभी ये एफ एफ का मतलब क्या है कि मैंने रेड कलर का पूरा 255 जो भी था इसका रेंज मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, बाकी मैं 0 0 कर दूंगा। अब जो हमारा कलर बनेगा वो क्या बनेगा, रेड कलर बनेगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा 6 डिजिट ही हमें यूज करने हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा हाइडर आ रहा है वो क्या है, रेड कलर का है। अगर मैं स्टार्टिंग के जो एफ एफ है उनको 0 0 कर दूं, और बीच वाले जो दो कलर हैं, बीच वाले जो दो जीरो हैं उनको मैं एफ एफ बना दूं, अब हमारा जो कलर बनेगा वो ग्रीन कलर बनेगा। तो अब हमारा क्या बन गया, ग्रीन। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्लू भी बना सकता हूँ। ब्लू बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मिड वाले जो एफ है उनको हटा के 0 0 कर दूंगा, और लास्ट वाले 2 डिजिट में क्या करूंगा, अपने एफ एफ बना दूंगा। अब हमारा जो कलर है वो ब्लू बन गया। इसी तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल काम करता है। जितनी भी मैथ आप कर रहे होते हैं उसके अंदर डेसिमल नंबर्स सिस्टम यूज होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होने का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है, डिजिट्स यूज होते हैं। जो कि डिजिट हमारे क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, या हम इनको बेस 10 भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अगर आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हो तो उसका बेस 10 के अंदर
कि हम अपने नंबर्स को लिख रहे होते हैं। 10 का मतलब क्या है, बेस 10 का मतलब है कि 0 to 9 जो नंबर होते हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन हम कर रहे होते हैं। अगर मुझे 1000 लिखना है तो हम 1 एंड 3 टाइम्स 0 को रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे क्या है 1 से लेकर के 9 तक के नंबर ही रिपीट हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा क्या था। अभी यहाँ पे मैंने समझाया था कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस है वो क्या है, बेस 2 है। कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। इसकी जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 to 1। मतलब बेस 2 का मतलब है केवल एक 0 होगा और एक 1 होगा। इन दो डिजिट्स को मिला के इन्हीं दो डिजिट के ऊपर हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हर एक चीज कन्वर्ट करके देता है। हम जितनी कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं गूगल पे हो या कोई और भी ब्राउजर हो, या हम कुछ भी काम कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, वो सारा का सारा क्या करता है, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है पहले हमारा कंप्यूटर, उसके बाद हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर कलर सिस्टम में हम कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल दो शब्दों से मिलकर बना है, हेक्सा, हेक्सा एंड डेसिमल, ठीक है, या फिर डेक। अब हेक्सा का मतलब होता है 6 डिजिट एंड डेक का मतलब होता है 10। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बेस 16 वाला नंबर सिस्टम। अब अगर इसको बेस 16, अगर इसका बेस 16 है, यहाँ पे 16 होगा, 15 नहीं, सॉरी। अब इसका जो बेस है वो क्या है, 16 है। तो अगर इसका बेस 16 है तो इसमें 16 डिजिट होने चाहिए। अब 0 से लेकर के 9 तक तो इसमें डिजिट होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद हमारा क्या होता है, ए से लेकर के एफ तक इसमें क्या होते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो हमारे 6 डिजिट होते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ए से लेकर के एफ तक हमारे डिजिट होते हैं। उन्हें हम ए बी सी डी की फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि हम ए बी सी डी ई एफ। एफ हमारा क्या होता है, लास्ट होता है, जो कि हमारा 15 पर विजिट करता है। अब इसको हम कोडिंग और अलग अलग दो प्रोग्रामिंग एरियाज में भी यूज करते हैं। तो वो कौन सी हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं कोडिंग फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैश टैग लिखते हैं, उसके बाद हम अपना कोड लिखते हैं, हमें जो भी कलर बनाना होता है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हैं, लाइक एफ एफ, ये हमारा रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। एंड बीच वाले जो ये 2 डिजिट हैं वो हमारे ग्रीन कलर को दिखाते हैं। एंड लास्ट वाले 2 डिजिट हमारे क्या करते हैं, ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आरजीबी को भी लिखते हैं। आर मतलब हमारा ग्रीन, रेड होता था, जी मतलब हमारा ग्रीन होता था, और बी मतलब हमारा ब्लू होता था। इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट को लिखते थे। अब यहाँ पे भी हमने क्या लिए, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि अगर मैं 0 0 करूंगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कलर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 0 0 एफ एफ कर देंगे, अगर हम 4 टाइम्स 0 एंड एफ एफ लेंगे तो हमारा जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे येलो कलर बनाना है तो येलो कलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 टाइम्स F एंड 0 लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर मुझे येलो कलर चाहिए तो येलो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ 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 यूज करेंगे एंड 0 0। अब इसको अब हम सेव करेंगे, अब हम जो हमारा कलर है वो क्या बन जाएगा, येलो कलर बन जाएगा। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो बैकग्राउंड कलर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, हैश टैग। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मतलब ब्लैक कलर करना है तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करके अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कलर है अब वो येलो एंड ब्लैक की फॉर्म में आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने हेक्साडेसिमल को यूज करते हैं। जब भी हम अपने कोड को लिखते हैं तो उसमें हम लिखेंगे हमारे लिए कौन सा कलर सिस्टम सबसे सुटेबल रहेगा, उसको हम यूज करते हैं। तो हेक्स कोड को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको लिखने के लिए पहले हमें हैशटैग लिखना पड़ता है, फिर पहले 2 कैरेक्टर हमारे रेड कलर को शो करते हैं, एंड बीच के 2 कैरेक्टर हमारे ग्रीन कलर को दिखाते हैं, एंड लास्ट जो 2 कैरेक्टर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, ब्लू कलर को दिखाते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।